हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात करें क्लास 11th एनसीईआरटी बुक एंड टॉपिक इज हियर इलिप्स। ठीक है ना। हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलिप्स के बारे में। इलिप्स आपका हिंदी में बोला जाता है इसको दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त, ठीक है ना। तो इलिप्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में आपका बना था सर्कल, बना था सर्कल के बारे में हमने डिस्कस किया था। पैराबोला के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। उनकी इक्वेशन कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे इक्वेशन बनाते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी लेटस रेक्टम वगैरह वगैरह, सेंटर जो भी चीज़ें थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उससे रिलेटेड फिर हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, बनाए थे। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कोनिक सेक्शन जो चैप्टर आपका, उसमें एक टॉपिक आएगा इलिप्स, ठीक है ना। तो इलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका हम जानेंगे कि इक्वेशन क्या होती है और कितने टाइप के आपके इलिप्स बन सकते हैं, ठीक है। और उसके सेंटर्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें उसमें आएंगे टर्म्स, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलिप्स क्या होता है, फिर इसको समझते हैं, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो इलिप्स क्या होता है ना, एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। मीन्स एक प्लेन है, यहाँ पे प्लेन है आपके पास, इस प्लेन में सारे के सारे पॉइंटों का कलेक्शन करना है। बहुत सारे पॉइंट है आपके पास प्लेन पे, ठीक है ना। तो उन सारे पॉइंटों का कलेक्शन जो क्या होता है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट। मान लो दो फिक्स्ड पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, एक पॉइंट दो पॉइंट। इस प्लेन पे हमारे पास क्या थे, ध्यान से समझना, बहुत सारे पॉइंट हैं। उन पॉइंट में से हमने कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट सेलेक्ट किए। अब उन फिक्स्ड पॉइंट में से जो डिस्टेंस बनेगी आपकी, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप ऐड करो, ये निकालोगे ये निकालोगे, जितना ये डिस्टेंस आएगा उतना ही अगला पॉइंट, इन दोनों की डिस्टेंस। वैसे ही आप कहीं भी रख लो, एक पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है आपका, ये डिस्टेंस दूसरा, इसको ऐड कर दो इसमें। ऐसे ही आपका अगला पॉइंट यहाँ, जहाँ जहाँ भी आपके पॉइंट आएंगे वहाँ पे हमेशा इन दो फिक्स्ड पॉइंट से उस जो भी पॉइंट आप ले रहे हो उन पॉइंट की जो डिस्टेंस का जो सम होगा वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कह रहा है। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट मिल रहे होंगे आपको, ज्वाइन कर रहोगे तो आपका ये बन जाएगा इस टाइप का ये फिगर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऊपर को हो गया, थोड़ा नीचे जैसे जाएगा, अब देख लेना इसको, इलिप्स टाइप का ये बन गया। क्लियर है इतना। मीन्स फिर से बोल रहा हूं, एन इलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सारे पॉइंटों का सेट या कलेक्शन इन अ प्लेन, एक प्लेन पे, जहां पे आपका क्या होगा, सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट। ये दो आपके फिक्स्ड पॉइंट थे। अब उन पॉइंटों का कलेक्शन बोला जिनकी मतलब ये पॉइंट टू का जो होगा, ये दो फिक्स्ड पॉइंट से जो आपका डिस्टेंस था उनका समेशन अगर आप करोगे, ये डिस्टेंस का सम करोगे या इस डिस्टेंस को जोड़ोगे, ऐसे आपका ये वाला पॉइंट को आप जोड़ोगे या ये पॉइंट किसी को भी आप जोड़ो तो उनका समेशन हमेशा क्या आएगा, डिस्टेंस वो कांस्टेंट आएगा, मतलब बराबर आएगा सबका। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिए थे, इन फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। एक को हम बोलेंगे F1 और एक को बोलेंगे F2, ठीक है ना। फोकस जो होता है आपका सिंगुलर नंबर होता है और इसका प्लूरल नंबर आपका क्या होगा, फोकी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। दो फोकस होंगे तो इसको फोकीज बोला जाएगा। तो मीन्स F1 एंड F2 आर द फोकीज ऑफ द किसके, इलिप्स के, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। मान लो अब हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे करके ले लेते हैं, अब इन दो फोकी को मिला करके ये, ठीक है ना, ये बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, फिर ये हमने बोला F1 है और ये क्या है आपके पास F2 है। ये हमने ले लिया P1 P2, ऐसे ही आप कोई एक पॉइंट और ले लो, चलो इसको ले लेते हैं P3। ये पॉइंट हमने ले लिए 3 पॉइंट, ठीक है ना। अब हमारे पास होगा क्या फिर, सर्कल की डेफिनेशन से, सॉरी इलिप्स की डेफिनेशन से बनेगा आपका P1 F1 प्लस P1 F2, ठीक है ना, इक्वस टू, जितना ही इन दोनों को ऐड करके आएगा उतना ही आपका इसका आएगा P2 F1 प्लस P2 F2, और इतना ही किसको ऐड करके भी आएगा, इसको भी ऐड करके आएगा, F1 P3 प्लस F2 P3। ये सब का समेशन कितना होगा, ऐसी डैश 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 चलते रहेगा, जितने भी आप पॉइंट लेते हो तो ये आपका इलिप्स बनता है ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये तो चीज़ समझ में आ गई। फिर इन फिक्स्ड पॉइंटों को हम क्या बोलेंगे, फोकीज बोलेंगे, ठीक है। ये फोकी हो गए। अब बात आती है आपकी, इसको एक बार अच्छे से फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। ये जो फिक्स्ड पॉइंट थे आपके फोकीज हैं, ठीक है ना, F1 एंड F2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक ऐसी लाइन जो इन फोकी को टच करके जा रही होगी, इसको बोलेंगे हम एक्सिस, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सिस। मीन्स मेजर एक्सिस। एक्सिस भी दो टाइप के होंगे,
मेजर एक्सिस। मीन्स जो लाइन आपको फोकी को टच करके जा रही होगी उसको बोलेंगे हम मेजर एक्सिस, और जो अदर लाइन होगी आपकी उसको बोलेंगे हम माइनर एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे से अब ये जो फोकीज हैं आपके, ठीक है ना, दो फोकस हैं, इनके जो बीच का पॉइंट होगा मिड पॉइंट, इसको बोलेंगे हम सेंटर, मान लो इसको बोलेंगे हम सेंटर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है इसकी डेफिनेशन क्या थी, ऊपर देखिए हमने। अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट थे, जो फोकी थे, फोकी के बीच का जो मिड पॉइंट है इसको हम बोलेंगे इसका ओरिजिन या सेंटर बोलेंगे। ठीक है ना, अब इन फोकी से जो पास होकर के जो लाइन जा रही होगी उसको बोला जाएगा आपका मेजर एक्सिस, और यहाँ पे मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड सेंटर से पास होकर जाने वाली जो ये लाइन बनेगी आपकी, इसको बोलेंगे हम माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आएगी इसकी जो बीच की डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे सी। मान लो इसको हम सी बोल देते हैं, F1 और O को, और ये भी कितना होगा फिर बराबर ही होगा सी। ठीक है, ये चीज़ें होगी आपकी। ठीक, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में ये आ गए आपके। अब यहाँ पे जो आपके ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ले लो A, इसको ले लो B, इसको बोलेंगे वर्टिसेस, और ये आपका पॉइंट ले लो D, और ये पॉइंट ले लो C। तो ABCD आर द वर्टिसेस, ABCD क्या होंगे, इसके वर्टिसेस होंगे। ठीक है ना, ये सेंटर हो गया आपका, ये फोकस हो गया। अब यहाँ से फोकस से सेंटर के बीच की दूरी जो होती है आपकी CC ले लिया, और यहाँ से अब सेंटर से लेके इसके जो वर्टेक्स के बीच की दूरी होगी इसको हम बोलेंगे A। मेजर एक्सिस में हमेशा जो मेजर एक्सिस होगा उसको आप A लोगे, इधर भी A होगा, इधर भी A होगा, मेजर एक्सिस। और माइनर एक्सिस वाले को आप क्या लोगे, B लोगे। ये यहाँ से यहाँ तक का B और ये B। ठीक है, इतना मीन्स ये आपका कितना हुआ, B हुआ, और ये नीचे वाला भी क्या हुआ, B हुआ। मेजर एक्सिस को हमेशा किस में लेना, A में लेना, माइनर एक्सिस को B में लेना, हमेशा ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा फिर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा आपका, मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी कितना 2A, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा आपका 2B। ठीक है, इतना ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब यहाँ पे आता है आपके पास एक रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। अब ये क्या हो फिर आपका, ये तो आपका पूरा का पूरा मेजर एक्सिस हुई, और ये माइनर एक्सिस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये सेमी मेजर एक्सिस हुआ, ये सेमी मेजर एक्सिस, और ऊपर वाला सेमी माइनर, पूरा का पूरा मेजर और माइनर। ठीक है, अब हमने A और B में रिलेशन को शो कराना है यहाँ पे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस C, मीन्स ABC में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये आपका C है और ये आपका B है। ठीक है, इसको मिला देंगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा √B² प्लस C²। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, √B² प्लस C² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे इसको। ये वाली आपकी B थी सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है ना, और ये आपका C, ये C है, तो ये निकल गया आपका इतना। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो जो हमने डेफिनेशन ली थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये प्लस ये, इन दोनों की डिस्टेंस का एडिशन किसके बराबर होगा, अगर हम यहाँ से ले लें, यहाँ से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट प्लस ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को देखना हमने। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल्स टू ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। आप देखना इस पर आप सॉल्व करोगे इसको, F1C प्लस F2C, जैसे हमने ऊपर किया था, ये इक्वल्स टू डेफिनेशन से। ठीक है ना, F1B प्लस F2B अगर आप करोगे तो इसकी डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, √B² प्लस C² और √B² प्लस C² इक्वल्स टू, यहाँ से आपका कितना आएगा फिर, FB कितना है आपका, FB बताओ जरा, OB प्लस FO कितना हो जाएगा, C प्लस A, और ये कितना हो जाएगा फिर आपका, ये बन जाएगा आपका कितना, B माइनस C, सॉरी A माइनस C प्लस A माइनस C। ये वाली डिस्टेंस पूरा A है, यहाँ से C माइनस कर दोगे तो ये आपका कट गया, तो कितना आया, 2A के बराबर आ गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 कितना आ गया, B² प्लस C², तो इसका मतलब 2 से 2 कटा, तो A इक्वल टू आपका आ जाएगा B² प्लस C² में अंडर रूट में, ये आपका रिलेशन आ गया ABC में। ये इंपॉर्टेंट होगा आपका क्वेश्चन बनाते टाइम, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, क्लियर है इतना। तो यहाँ से बना आपका A इक्वल टू √B² प्लस C², ये रिलेशन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका यूज होगा। अब उसके बाद आता है आपका स्पेशल केस ऑफ इलिप्स के स्पेशल केसेस ऑफ इलिप्स। ठीक है ना, स्पेशल केस क्या होंगे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि फर्स्ट केस इसका बना, फर्स्ट केस में बोलता है कि अगर हम क्या करें, C को 0 बोल दें,
जो सेंटर है, सेंटर से फोकस की बीच डिस्टेंस से जीरो कर दें, मतलब सी को हम यहाँ पे ले आए, इस सी को भी यहाँ पे ले आएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस चीज़ को निकाल दो, इस चीज़ को निकाल दो, आपका ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हमेशा क्या बन जाएगा फिर आपका एक सर्कल को फॉर्म करेगा। जैसे हमारे पास ये था ना एलिप्स, ये ध्यान से देखना इसको, ये था आपका एफ था, ये वाली डिस्टेंस को अगर हम हटा दें, इसको माइनस कर दें, मतलब इसको जीरो कर दें, इसको जीरो करने का मतलब इसको इधर को खिसकाया आपने, इसको भी इधर को खिसकाया, तो ये वाली डिस्टेंस इधर को आ जाएगी ना, जो चपटा जैसा था ये आपका क्या हो जाएगा, इधर को दब जैसा जाएगा, तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा, इसका सर्कल बना देगा ये। ठीक है, जब भी इलिप्स में जो सी होगा, मीन्स फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर आप जीरो कर दोगे तो आपका इलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे फोकस F1 F2 क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका। और दूसरा केस इसमें ये बनता है कि अगर हम सी को क्या कर दें, ए कर दें, और बी को कितना कर दें, जीरो कर दें, मतलब ये था आपका जो सी वाली डिस्टेंस थी, इस सी डिस्टेंस को हम ए के बराबर कर दें, मतलब ए कौन सा होता है आपका, ये वाला होता है, तो इस पॉइंट को फोकस को हम हटा करके यहां कर दें, तो ये सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी इतना था, सी को हमने बढ़ा करके कितना बना दिया, ए के बराबर बना दिया, इसको खिसका के इधर बना दिया, ए बना दिया, सी को फोकस यहाँ ले आए, इधर भी इधर ले आए, और बी को हमने जीरो कर दिया, मीन्स ये वाली लाइन को हमने यहाँ पे मिला दिया, तो इसका मतलब आपका ये लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हमेशा याद रखना, जब भी किसी इलिप्स में जो सेंटर होगा आपका, ठीक है, सेंटर से ओरिजिन की जो सेंटर से उसके फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको बढ़ा करके आप क्या कर दो, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर बना दो, ए के बराबर, और जो सेमी माइनर एक्सिस था उसको जीरो कर दो आप, तो उस केस में आपका इलिप्स क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं अब इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जो होती है उसको ई से डिनोट किया जाएगा, ई इक्वल्स टू ई इसेंट्रिसिटी होगा। तो इसेंट्रिसिटी की जो डेफिनेशन बोलती है वो क्या बोलती है, फिर देखो, द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू वन ऑफ द फोकी, ठीक है, एंड टू वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास ये हो गया, इतना याद कर लो आप, ज़्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। सी अपॉन ए, इसेंट्रिसिटी जो होगी आपकी, जो ये वाली सी वाली डिस्टेंस होगी, ये मीन्स सेंटर से लेके एफ फोकस की डिस्टेंस, इनका रेशियो बोलता है, इसका अपॉन जो आपका सेमी मेजर एक्सिस होगी। ठीक है ना, तो इन दोनों को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या बन के आ जाएगा, ये इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला याद कर लोगे, ई अपॉन ए, मीन्स सी अपॉन ए, ये सी, इसको आप ए से डिवाइड कर दो तो आपकी इसेंट्रिसिटी निकल जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब बात करेंगे इक्वेशन की, इलिप्स की इक्वेशन कैसे बनेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन से वाले होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे इसके। ठीक है ना, अब देखो फिर यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन को आप कैसे बना सकते हो इलिप्स का, ये है आपके पास इलिप्स। अब ये ध्यान रखना, पहले इससे पहले एक चीज देखते हैं, इलिप्स दो टाइप के बनेंगे आपके, एक बनेगा इस फॉर्म पे, मीन्स यहाँ आपका चपटा होगा किस पे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और दूसरा आपका हो सकता है ऐसे भी हो सकता है आपका इलिप्स, मीन्स ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये इलिप्स हुआ आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ये इलिप्स हुआ आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब बताओ, ये आपका सेंटर ओ हो गया, ये इसमें फोकस F1 F2। ठीक है, अब यहाँ बताओ फोकस कहाँ होंगे फिर इस वाले केस में, फोकस हमेशा कहाँ होता है, मेजर एक्सिस में होते हैं, तो इसका मतलब फोकस यहाँ कहाँ होंगे, F1 एंड F2, और इसके फोकस होंगे ऐसे करके, मेजर एक्सिस में हमेशा फोकस रहेंगे, जो बड़ी वाली लाइन बन रही है, ये बड़ी लाइन है ना, तो ये बन गया आपका, यहाँ पे मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग होगा आपका, वाई एक्सिस, और यहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, सी हुई। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ कितने हुए फिर, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में सी, वाई में 0, माइनस सी और 0 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, सी, 0। ठीक है, सेम ऐसे ही आप यहाँ पे बता सकते हो, फिर इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके, ये सी 0, सी, एक्स में 0 इतना, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके, 0, माइनस सी। ठीक है, इतना तो पार्ट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज़ है, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं इस पर, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं P, और इसका एक्स वाई, क्योंकि हमको इक्वेशन दिखानी होती है, इक्वेशन में हमको एक्स वाई चाहिए होता है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये डिस्टेंस ले लेंगे, और ये डिस्टेंस बाय द डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स की डेफिनेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये और ये इसको ऐड करेंगे तो किसके बराबर आता है, 2a के बराबर आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया था, देखो जब हम इसको ऐड कर रहे थे यहाँ से, ये वाले पार्ट, इस पार्ट को जब भी दो डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो 2a के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐड कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस
कितना होता है अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वस टू 2a, ये 2a के बराबर होता है, ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ अधूरा रह गया, ये तो हमने इसी का निकाला ना, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी आपका, देखो पहले ऊपर चलो लिख भी लेते हैं इसको, F1p प्लस F2p, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू 2a होगा आपका, ठीक है ना। अब हम इसको निकालेंगे, देखो ये निकाला अपना इतना, और F2p भी निकालोगे आप, F2p कितना आएगा प्लस, क्या लिखा मैंने, दोबारा लिखते हैं इसको, ये वाला डिस्टेंस हम निकालेंगे तो कितना आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, कितना होता है माइनस होगा ना, नहीं प्लस होता है फॉर्मूले, तो y माइनस 0 तो वाई स्क्वायर, ये आएगा एक ब्रैकेट एक अंडर रूट में प्लस, अब दूसरे वाले को निकालते हैं इस वाले को, तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एक अंडर रूट में इक्वल टू 2a। अब इसको सॉल्व करोगे आप, सिंपल सा बन जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये प्लस वाले को यहीं रहने दो, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने में अब हमने क्या करना है, इसका अंडर रूट हटाना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, इधर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा फिर आपका, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो अंडर रूट से ये हट जाएगा फिर इसका स्क्वायर करने में, तो हमारा सिंपल सा बच जाएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इतना बचा इधर, ठीक है। और इधर वाले का ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, मीन से एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर से अंडर रूट हटा, फिर कितना आ जाएगा टू ए बी ना, 2 टू जा 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कर लोगे ना इतना, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आपका क्या हो गया, देखो वाई स्क्वायर, तो ये तो ठीक है, ये वाला वाई स्क्वायर ये वाला वाई स्क्वायर कटा आपका, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc, और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं इधर ले रहा हूँ, और ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का सी स्क्वायर, और ये माइनस का आएगा तो प्लस 2xc, ठीक है। और इक्वस टू 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 4xc इक्वस टू, यहाँ से 4a को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर कितना बच जाएगा आपका a माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो गया एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 4 से 4 कट गया आपका, बचेगा ये अपॉन a, तो एक्स सी अपॉन a इक्वस टू, इधर बचेगा आपका a माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना बचा ना। अब इसके बाद हम आगे जब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये ए किधर चले जाएगा आपका, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो आप, ठीक है ना, इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू, ए तो उधर रहा, ये उधर चले गया माइनस का एक्स सी अपॉन ए, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो ये अंडर रूट को फिर से हमने क्या करना है, हटाना है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो फिर से, ये आ गया ना, इतना आ गया, फिर से इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर आपका ये एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xc ए अपॉन ए, ये कट गया आपका, इतना आया। अब आपने क्या करना है, इसमें से कुछ चीज़ हटा आपका, इसका ओपन करोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xc, ये 2xc कट गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर बचा कितना है, इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो सकता है हमारा, देखो सी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता थी, ये पीछे वाली चीज़ में हमने जो अभी आगे देखी थी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट हटाओगे तो इधर कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं।
अंडर रूट हटाया, इधर स्क्वायर लगा ए स्क्वायर में, इसको भेज दिया इधर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी कर देंगे फिर वैसे ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो कट गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इस नूर को मल्टीप्लाई किया अपॉन ए स्क्वायर, बचा आपका ये कट गया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतना आया। यहां से आपका क्या हो जाएगा देखो, इससे ये कट गया आपका, ठीक है, तो बचा कितना बचा, वाई स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वस टू, इसको उधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर। अब क्या करो, बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा ना, इक्वस टू 1। तो इसको हम सिंपल से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वस टू 1। तो ये बनी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओ सॉरी इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन ये आ गई। किसके लिए हुई आपकी ये हुई आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब होगी, मीन से ऐसी वाली जब इलिप्स बनेगा, ये वाला इलिप्स बनेगा जब तिरछा वाला एक्स एक्सिस में तिरछा। अब वाई एक्सिस के लिए आपका क्या होगा, सिमिलरली आप ऐसी मेथड यूज करोगे तो वहां पे आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये आपके अलोंग द वाई एक्सिस के लिए बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला इसकी इलिप्स फिगर ऐसा बनेगा इसका, ये वाला इलिप्स, जब भी ऐसा इलिप्स होगा तो ये वाला यूज करोगे आप। मीन से देखो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका है, ये तो इसके लिए, दूसरे वाले के लिए कितना था आपका, अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये था आपका इसके लिए। देखो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, ये तो प्रूफ का था आपका, ठीक है ना। हम जनरली इसको जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखो एक्स एक्सिस में क्या होता है आपका, ए वाला बड़ा होता है ना अलोंग, ये मेजर एक्सिस जो है यहाँ है, तो एक्स एक्सिस में कौन है यहाँ, मेजर एक्सिस, ए जो होती है हमेशा मेजर एक्सिस होती है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में मेजर है, मतलब ए जो है एक्स एक्सिस में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वाई में कौन हुआ यहाँ, बी हुआ, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे आपका मेजर एक्सिस कौन सी बनी, ये वाली बनी, वाई वाली। तो एक्स जो आपका एक्स एक्सिस में है, एक्स में कौन सा आया, माइनर एक्सिस आया, मतलब बी आया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस में कौन गया, यहाँ पे ए गया, ए अब मेजर एक्सिस में आ गया आपका, ये बना। तो ये आपकी इसके अलॉन्ग होगी, ये इसके अलॉन्ग, ये बन गया आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना। दो टाइप से बनेंगे, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट उसके बाद जो अगली चीज आती है वो आता है आपका लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के लिए आपका फॉर्मूला सीधे से सिंपल सा, हम इन्हीं इक्वेशन का यूज करेंगे, आप लोग इसको देख लेना, ज्यादा वीडियो भी लेंथी बन रही है, तो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ लेटस रेक्टम का। आप सिंपल सा ये करना है, देखो बुक में देख लेना, बुक में मिल जाएगा आपको। लेटस रेक्टम के लिए आपका क्या है, इसका यूज करोगे आप, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसका यूज करोगे, यहाँ से वैल्यू रख लोगे आप एल लेकर के, इसको आप एल मान लोगे इतना, इसको एल रख करके फिर इसको, और ये इसकी वैल्यू रख लोगे आप यहाँ से कुछ, ठीक है ना, एक्स और वाई की, एक्स एक्सिस की, एक्स की निकल जाएगी आपकी, ये वाई की रख जाएगी, इसको वैल्यू रखोगे तो एल आपका निकल जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए एफ टू निकलेगा आपका इतना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इतना ही नीचे भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। में डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ लेटस रेक्टम, आप एल लेटस रेक्टम डायरेक्ट लिखोगे इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये लेटस रेक्टम। इसेंट्रिसिटी क्या थी आपकी, ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये याद रखना है। इसेंट्रिसिटी थी आपकी सी अपॉन ए, हमने आगे किया था यहाँ पे सी अपॉन ए, और लेटस रेक्टम इतना हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल से ये होगी, ठीक है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जो भी थे, इसमें सारी चीज़ें आप क्लियर करो, इसको इसके डाउट क्लियर करो। ये सारी चीज़ें एक बार बुक में आप स्टडी करना, एक बार देखना, इसमें सारा दिया तो है ये आपका, लेकिन मैंने समझा दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन चीज़ों को देखो एक बार फिर से देखो, ये इजीली नहीं आएंगे समझ में, एक दो बार आपको देखना ही पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है ना। तो इसको देखोगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन बनेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। अब हम सिंपल सा यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन से एक्सिस के अलॉन्ग होगा आपका। देखो एक्स के नीचे बड़ा वाला है, तो मेजर एक्सिस कहाँ होगी आपके, एक्स एक्सिस में होगी, तो मतलब आपका इलिप्स ऐसे बनेगा तिरछा वाला। और यहाँ पे वाई एक्सिस में, आप वाई एक्सिस में बड़ा है तो मतलब ये खड़ा वाला बनेगा आपका। तो इससे हम बना सकते हैं, इसको आगे क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग इतना देखिए, इसके फॉर्मूले नोट कीजिए, इसको समझिए इनको, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।